ये धरना स्थल में दिखा रहा था आपको पहले भी और अभी भी। देखिए रात का वक्त है, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं और लाइट का जिस तरह से अभाव है यह भी देख पा रहे हैं आप हैं। मच्छरों का आतंक कितना है। मच्छर का आतंक सरकार के आतंक से कम ही है। मच्छर कोई असंवैधानिक काम नहीं करके सरकार ने काफी गैर जिम्मेदाराना और आयोग ने जिस प्रकार से एक बीपीएससी का एक फॉर्म का 2 अलग अलग परीक्षा करवाया है जो पूरे भारत में किसी कमीशन में नहीं होती है। ये तो अलग टाइप का नियम जो असंवैधानिक भी है और ये सरकार और आयोग के बेहद ही छात्रों, युवाओं, नौजवानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाती है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। कल बिहार बंद किया गया है हाँ। और हाई कोर्ट में भी रिट किया गया है जो कि 15 तारीख को डेट पड़ा है। 15 को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 15 को है। तो अगर ये जीत मिल जाती है आपको तो क्या यह जीत अन्य परीक्षाओं में जो धांधलियां होती है जैसे बीपीएससी का साथ साथ रेलवे का है या किसी भी चीज का है, क्या उसके लिए नजीर बनेगा। जीत मिलने के बाद निश्चित रूप से व्यापक राज्य सरकार के होने वाली तमाम परीक्षाओं में धांधली तो रुक जाएगी। बीपीएससी की अगर धांधली रुकी तो बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या आप ये समझना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि चूंकि जो लोग करप्ट हैं, चाहे किसी भी परीक्षा मंत्रालय में हो, रेलवे का हो या बीपीएससी का हो या एसएससी का हो, किसी का भी हो, तो जितने भी करप्ट लोगों का गिरोह है वह गिरोह इसे ना होने देने के लिए कृत संकल्प है, जिसका परेशानी हो रही है। गिरोह पूरी तरह दबाव में है क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और निश्चित रूप से राज्य की आधी से अधिक आबादी युवाओं की है और खास करके आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार बिहार में हो रहा है कि सारे युवा एक हो चुके हैं और बचे खुचे भी पूरी तरह एक हो रहे हैं। और ये आंदोलन लंबा चलेगा जब तक कि हम लोग छात्रों को बीपीएससी का री एग्जाम का मांग सरकार आयोग मान नहीं लेती है। ये तब तक आंदोलन चलने वाला है और इसका समाधान होते ही अन्य परीक्षाओं में धांधली रुक जाएगी। इसकी तो 100% गारंटी है। चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, जो भी अनियमितता है वो भी रुकेगा। धांधली जैसा चीज है वो भी रुकेगा और माफिया बैकफुट पर आएंगे, जो बहुत आवश्यक भी है। और सारा कुछ बीपीएससी के इस री एग्जाम के मुद्दे पर ही निर्भर कर रहा है। इस पे जीत होते ही सारा चीज रुक जाएगा। मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि ये गर्दनी बाग धरना स्थल है जिसे सरकार ने बनाया है यहाँ पर। इस धरना स्थल के 26वें दिन आप है, आज 27वें दिन संभवतः। हाँ। तो यहाँ से आप बिहार की जनता को, देश की जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार को और न्यायालय से क्या अपील करना चाहेंगे। अपील यही करना चाहेंगे कि हम लोग का जो 13 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा हुई है उस पे जो बापू सेंटर जो हम लोग का बेली रोड में था, जिसपे 12 से 18 हजार छात्रों के एग्जाम दोबारा 4 जनवरी को करवाया गया, तो एक परीक्षा का 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए। सरकार ने खुद बापू सेंटर पे अनियमितता मान करके उस सेंटर के एग्जाम को रद्द किया और 4 जनवरी को अलग से एग्जाम करवाया, जो पूरे देश में सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और पूरे एग्जाम को कैंसिल करा के, रद्द करा के, क्योंकि 4 जनवरी को परीक्षा हो चुकी है अलग से, तो इस एग्जाम की मान्यता नहीं है। ये पूरी तरह अवैध है और पूरे परीक्षा को रद्द करवा के 17वीं बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करवा करके पुनर्परीक्षा ली जाए। यही एकमात्र मांग हम लोगों की है और ये मांग सरकार मांग ले या जो भी इसमें सहयोग लोग करें, क्योंकि छात्र तो एकजुट हो चुके हैं पूरे बिहार के। इसका असर चुनाव पर भी इसका असर दिखेगा क्योंकि छात्रों का मुद्दा है और छात्र इस बार पूरी तरह जाति धर्म से ऊपर उठ के, अगर आप पिछड़ा धर्म, हिंदू मुस्लिम सारे से ऊपर उठ के इस मुद्दे को लेकर के छात्र पूरी तरह एकजुट है। कहीं कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भ्रम का शिकार इसमें न रहे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बीपीएससी या जो भी है एग्जाम के माध्यम से जो चुने जाते हैं सेक्शन में आएंगे, क्या आपको लगता है कि अयोग्य लोगों के चुनाव होने का परिणाम ही है बिहार में जो अधिकारियों का मन का कार्य के प्रति असंवेदनहीनता। मसलन सासाराम में डीएसपी ने एक छात्र को गोली मार दिया, आपको यहाँ गांधी मैदान में छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज किया गया, तो क्या, हाँ बिल्कुल, उस ठंड मौसम में क्या आपको लगता है कि अयोग्य छात्रों के चुनाव हो जाने से, छात्रों के भी,
छात्रों के भी अयोग्य मतलब घूस दे करके, पैसा दे करके, या जिस तरह से अभी किया गया है उस तरह करके। तो इस तरह से जो लोग आएंगे अपने पदों पर, वह सत्ता की दलाली करेंगे और जनता के ऊपर कहर ढाहेंगे। क्या आप इस बात से कितना सहमत हैं? इससे मैं 100% पूरी तरह सहमत हूँ। यही हो रहा है। खास करके नीतीश कुमार के शासनकाल में अधिकारियों का जो जंगल राज स्थापित हुआ है, और खासकर राज्य सेवाओं से चयनित अधिकारी और सरकार के सह पर जो सेंट्रल लेवल के अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ये तो पूरी तरह सही बात है। अयोग्य के लोग अयोग्य हैं जब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जानबूझ करके अयोग्यता प्रदर्शित भी कर रहे हैं। अगर कोई योग्य भी हो तो संगति का असर होता है। वो भी सिविल सर्विस से ही और रहे हैं। हाँ, वो भी सिविल सर्वेंट ही रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है? जो छात्र हैं वो कल बनने वाले हैं, और ये एग्जाम कैंसिल होने वाला है। और ऐसा नहीं कि सत्ता उनकी हमेशा रहेगी, सत्ता तख्ता पलट होगा। और उन अधिकारियों को चिन्हित भी किया जा रहा है कायदे से, जो इन सिंडिकेट में जो भ्रष्टाचार की इस प्रक्रिया में शामिल रह रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के अधिकारी हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी बिहार राज्य में पोस्टेड हो, सब पे नजर रखी जा रही है और सबकी लिस्ट बन रही है। और इस चीज का हिसाब किताब होगा, बिल्कुल होगा। एक सूद सहित होगा। और री एग्जाम सरकार करवाए, छात्रों की यही मांग है। उसके बाद री एग्जाम नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा राज्य में जो कभी ना हुआ है। बहुत कुछ होगा राज्य में जो कभी नहीं हुआ है, इनका कहना है। और इनकी उम्मीदें न्यायालय पर है, बिहार की जनता पर है, बिहार के लोगों पर है। ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है। यहाँ पर रात घराती जा रही है और यहाँ पर मच्छरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि मच्छरों के आतंक इन सत्ताधारियों के आतंक से कहीं कम है। और अभी जो आप लाइट देख रहे हैं, यह पत्रकारों द्वारा लगाया गया लाइट है, ताकि वो इंटरव्यू ले सकें, बातचीत कर सकें छात्रों से, उनसे मिल सकें। रात घराती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही प्रकाश का जो पुंज है धीरे धीरे वो भी गायब होता जाएगा। स्ट्रीट लाइट के सहारे यह आंदोलन चल रहा है। बिहार की जनता अपने बच्चों से मिले, अपने छात्रों से मिले और उनकी समस्याओं को सुने, उनके लिए खड़े हों, उनके लिए लड़ें। क्योंकि अगर इन पदों पर जो प्रशासनिक पद हैं, अगर अयोग्य लोग चुने जाएंगे, निश्चित तौर पर इसका दंश जनता ही झेलेगी। ये अयोग्य लोग घूस लेंगे, ये अयोग्य लोग सत्ता की दलाली करेंगे, जिसका परिणाम, जिसका कुपरिणाम आप भोगेंगे, हम भोगेंगे, बिहार की जनता भोगेगी। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।